So others, please mute yourself. Mute yourself. सर आप अपने से म्यूट कर दीजिए। हो पा रहा है यहाँ से, मैं ट्राई कर रहा हूँ लेकिन यहाँ से नहीं हो रहा है। ओके सभी लोग अपना अटेंडेंस दे देंगे चैट बॉक्स में फिर से। सो कॉम्बिनेशनल सीक्वेंशियल कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, ये क्या सर्किट्स है? कॉम्बिनेशनल सर्किट्स आर दो सर्किट्स in which the output is independent of the time and it relies on the input present at that instant, particular instant of time, है ना? क्या कहा मैंने कि आउटपुट depends on wait for a minute. Output depends on present input only. Here the output depends on the present as well as the past output. इसका मतलब क्या है कि अगर कोई एक सर्किट है, उसे ब्लॉक डायग्राम में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इफ दीज आर दी n नंबर ऑफ इनपुट, ओके, एंड this is the output. So there is for a particular input there will be a output. जब भी यहाँ पर हम लोग कोई इनपुट देंगे, then we will have a output on the next side. So I think someone is in waiting. Okay, so yeah, at this side in combinational circuit, there are multiple inputs, and if there is output, then the output is dependent on the present input only. So whatever the input we are providing on the input side, there will be a particular output at the output side. Okay, so this output depends on the present input only. But in the case in sequential circuit, if there are multiple input, so the output, there will be input and output. So based on this input and output, so whatever the output at the previous time, जो कि पहले भी जो अभी output आया, based on that output, the present output will be there. So this present output depends upon the input as well as the past output. जो past output पहले आ चुका है,
उसे हम वापस से इनपुट में फीडबैक दे रहे हैं, तो उस पर भी क्या हो रहा है, इस सर्किट का वर्किंग डिपेंड कर रहा है ना। तो सीक्वेंशियल और कॉम्बिनेशनल सर्किट में क्या होता है, दैट आउटपुट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट इनपुट ओनली, बट इन सीक्वेंशियल द आउटपुट डिपेंड्स ऑन द इनपुट, प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज द पास्ट आउटपुट। मतलब जो पहले आउटपुट आ चुका था वो भी वापस से फीडबैक होता है, और सर्किट का आउटपुट, प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड करता है उसके ऊपर। ओके now what so यहाँ पर based on the thing whatever seen here, what we can say, क्योंकि इसमें कोई भी फीडबैक नहीं है, फीडबैक नहीं है मतलब आउटपुट से कुछ भी इनपुट में नहीं आएगा, सो रिजल्टेंट हम लोग क्या कह सकते हैं, दैट इट इज फास्टर। इसके वर्किंग से पता चल रहा है कि जो भी इनपुट दिए वो आउटपुट यहाँ आ गया, ठीक है, इस पर कोई फीडबैक नहीं है। बट इन सीक्वेंशियल इट इज स्लोअर, स्लोअर होगा क्योंकि आउटपुट डिपेंड कर रहा है प्रीवियस आउटपुट पर भी, है ना। तो बेस्ड ऑन दिस वी कैन टेल दैट, so based on this we can also conclude what, that this is, the circuit is simpler, is simpler and here complex होगा, क्योंकि यहाँ पर एक फीडबैक सिस्टम भी है, तो इसीलिए ये जो सीक्वेंशियल होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा। और क्या एग्जांपल, और क्या इसका डिफरेंस ले सकते हैं, हम लोग टाइमिंग ऑलरेडी देख चुके। टाइमिंग कहने का क्या मतलब है कि उसको परफॉर्म करने में कितना टाइम लग रहा है ना, वो डिपेंड करेगा स्पीड के ऊपर। नेक्स्ट, व्हाट आर दी, अगर कोई सीक्वेंशियल सर्किट, अगर कोई कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाना है तो इसका बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होगा, बिल्डिंग ब्लॉक्स और बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग एलिमेंट्स आर गेट्स। जो गेट्स तुम लोग पढ़ चुके हो, सिंपल गेट्स, बेसिक गेट्स, यूनिवर्सल गेट्स, ये सारे जो गेट्स पढ़ चुके हो, तो इसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो क्या होते हैं, गेट्स होते हैं। और इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं, कोई बता सकता है कि इसके, एम आई ऑडिबल? यस सर। कोई बता सकते हैं कि सीक्वेंशियल का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो क्या होता है? आर फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, सीक्वेंशियल सर्किट का बेसिक बिल्डिंग मटेरियल है। सीक्वेंशियल सर्किट जो बनाना है, तो सीक्वेंशियल सर्किट बनाने के लिए जो एलिमेंट्री चीज, एलिमेंट्री थिंग की जरूरत होती है, दैट इज द फ्लिप फ्लॉप। ओके ना, अब दोनों का एप्लीकेशन क्या है, कहाँ दोनों अप्लाई होते हैं, हाँ, क्या कोई बता सकते हैं? तो यहाँ पर लिख देता हूँ। So these combinational circuits are mainly used for arithmetic or the Boolean algebra कह सकते हैं, या अरिथमेटिक प्रोसेस में, हाँ, but these are used as what, the sequential circuits are used in you can say used for
स्टोरेज पर्पस। स्टोरेज पर्पस मतलब जैसे किसी बिट को स्टोर करना हो, और वो मे बी बिट हो या जो भी है, रजिस्टर्स और काउंटर्स के लिए हमें क्या करना पड़ता है, किसी किसी बिट को स्टोर करके रखना पड़ता है, सो दैट इट विल बी यूज्ड further. Okay, so this is the very basic difference between the combinational and sequential circuits. So now we have to study this combinational circuit. The sequential circuit will be taught by Biswajit sir. Okay, so next I'm proceeding further. Combinational सर्किट्स। सो ये कॉम्बिनेशन सर्किट्स हैं क्या? कॉम्बिनेशन सर्किट्स के एग्जांपल्स क्या क्या है? एग्जांपल्स आर एडर्स, सबट्रैक्टर, आपके सिलेबस में जो दिया है वो आप देख सकते हैं। इसके बाद है मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर, पैरिटी जनरेटर, then can anybody tell me another example? Comparator. These all things are also in your syllabus. Maybe one or two things will be not, but these are the very basic examples of combination circuits. Okay, so today we will have to go through the adder circuit, how we have to design the adder circuit. Okay, so I have made notes so that now I am sharing the notes. Okay. Okay. So is it visible? Yes, sir. Okay. So जो भी बाद में ज्वाइन कर रहे हो, प्लीज गिव योर अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में अपना नाम और उसके साथ अपना रोल नंबर दोनों ही टाइप करना है। ओके, सो इस क्लास में सिर्फ 11 चैट आया है अभी तक सिर्फ। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग अपना अटेंडेंस हर पीरियड में दोगे। So this is the second period for today. सर हेलो कौन बोल रहे हो? श्रीजीत? मैं फर्स्ट क्लास में क्या बोल रहे हो? फर्स्ट क्लास में जो मैं फिर से ज्वाइन लिया, फिर से तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, मेरी आवाज क्लियर जा रही है तुम्हारे पास? यस सर। तो अगर मेरी आवाज क्लियर जा रही है तो मैं ये कह रहा हूँ, जिसने फर्स्ट क्लास में चैट बॉक्स में अपना अटेंडेंस दिया था, ये सेकंड पीरियड है, अभी फिर से अपने चैट बॉक्स में देना है। इसके बाद थर्ड पीरियड होगा, उसमें भी अटेंडेंस देना है सभी को, यही मैं कह रहा हूँ। ठीक है ना? ओके सर। सो आई थिंक ये सभी को विजिबल है। तो एडर्स क्या है? एडर सभी लोग जानते हैं। एडर नाम से पता चल रहा है कि इसका ये जो सर्किट है, कॉम्बिनेशन सर्किट, इसका यूज एडिंग में होगा, एडिंग पर्पस, अरिथमेटिक प्रोसेस जो कि एडिशन है उसमें होगा। So we will have adders are important in computers and also in other types of digital systems in which numerical data are processed. So we already know wherever the numerical data will process, maybe the adder structure are used. Okay, so half adder and full adder, we have to study half adder and full adder. So what is mean by half adder? Half adder क्या करता है?
half adder adds two bits and process the sum and carry, produces the sum and carry. तो ये क्या करता है कि जब हम दो बिट्स को ऐड करते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं जब बाइनरी एडिशन पढ़ रहे थे, तो 0 + 0 मीन्स 0, 0 + 1 1, 1 + 0 is 1 and 1 + 1 is 0, carry is 1. Okay, so we already know this. Now the operation are performed by a logic circuit called a half adder. इसी सर्किट को जो कि एडिशन करता है सिंगल बाइनरी बिट को और आउटपुट देता है, मतलब आउटपुट जो आएगा वो आउटपुट क्या होगा, सम होगा और कैरी होगा. ओके, सो हाफ एडर में क्या होगा, ऑलवेज हमारे पास दो बिट्स होंगे. जैसे यहाँ पर इनपुट लिया है हमने, इस ब्लॉक डायग्राम में देख पा रहे होंगे दैट वी हैव टू इनपुट्स A and B, and after the processing we will get the sum and carry. So the half adder accepts two binary digits on its inputs and produces two binary digits on its output. तो दो बाइनरी डिजिट हमें इनपुट में भी मिलता है और दो बाइनरी डिजिट आउटपुट में भी मिलता है. तो आउटपुट में जो दो बाइनरी बिट मिलता है वो सम बिट मिलता है और एक कैरी बिट मिलता है. ठीक है, नाउ वी हैव टू सी द ट्रूथ टेबल. तो किसी भी डिजिटल सर्किट को अगर डिजाइन करना हो देन वी नीड द ट्रूथ टेबल ऑफ दैट पर्टिकुलर डिवाइस. सो व्हाट इज मीन्ड बाय ट्रूथ टेबल? ट्रूथ टेबल आखिर होता क्या है? ट्रूथ टेबल इज द पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस इन विच द वेरिएबल्स कैन बी अरेंज्ड, है ना. ट्रूथ टेबल क्या है कि इनपुट और आउटपुट को हम लोग कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उस रिप्रेजेंटेशन के लिए एक टेबल बनाया जाता है जिसे हम ट्रूथ टेबल बोलते हैं. ओके, सो यहाँ पर इस ट्रूथ टेबल में ऑन दिस साइड वी हैव इनपुट एंड ऑन दिस साइड वी हैव आउटपुट. ओके, सो वी ऑलरेडी नो इन फॉर एडिशन, ये ट्रूथ टेबल किसका है? एडर का. उसमें भी कौन से एडर का है? हाफ एडर का. हाफ एडर करता क्या है? दो बाइनरी बिट को ऐड करता है. जैसे यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं A और B, इस दो वेरिएबल्स का जो पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं. वी हैव 2 to the power n नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस when we have n is number of बिट्स. यानी कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ बिट्स हो, राकेश, डू यू वांट टू से समथिंग? You have raised your hand. No, sir. Okay. No, sir. Actually, you have raised your hand, so I am asking you. So number of bits, where n is the number of bits. यानी कि जब n बराबर 2 होगा तब 2 to the power n का वैल्यू कितना होगा? 2 to the power 2 means 4. 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा. तो यहाँ पर दो वेरिएबल A और B है, मतलब दो बिट्स है हमारे पास, तो उनके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस यही 4 कॉम्बिनेशंस होंगे. तो फॉर द वेरी फर्स्ट कॉम्बिनेशन, पहले वाले कॉम्बिनेशन के लिए जब A और B दोनों 0 हो तो हम लोग जानते हैं क्या कि सम 0 आता है. यहाँ ये सिग्मा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सिग्मा रिप्रेजेंट कर रहा है सम को. ओके, सिग्मा रिप्रेजेंट कर रहा है सम को. ठीक है ना. 0 0 होगा इनपुट में तो 0 आएगा. 0 और 1, A और B का वैल्यू जब 0 और 1 होगा तब दोनों का सम करेंगे तो सम आएगा 1 और कैरी 0 आएगा. ऑब्वियस है. 1 और 0 होगा तो सम आएगा 1, कैरी आएगा 0. जब 1 1 होगा इन दैट केस सम 0 आता है और कैरी 1 आता है. ठीक है, तो हम क्या यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो सम का जो कॉम्बिनेशन मिला है, ये जो सम का कॉम्बिनेशन, हम लोग इसे दो तरीके से देख सकते हैं. एक तो के मैप से सॉल्व कर सकते हैं और दूसरा क्या है, इसका जो ट्रूथ टेबल है, तो हम लोग बहुत सारा गेट्स पढ़ चुके हैं. कौन कौन सा गेट्स हम लोग बेसिक गेट्स पढ़ चुके हैं? कोई बताएंगे मुझे कौन कौन सा बेसिक गेट्स पढ़ चुके हैं हम लोग? बेसिक गेट्स And or no, एंड और नॉट बेसिक गेट्स पढ़े हैं. उसके अलावा हम कुछ यूनिवर्सल गेट्स पढ़े हैं. यूनिवर्सल गेट्स का नाम कौन बताएंगे? सर, NAND गेट. किशोर कुमार.
NOR gate, NAND gate. NOR and NAND. Okay, so there are two universal gates are there. So NAND and NOR. तो आई थिंक सभी का ट्रूथ टेबल सभी को पता होगा. तो ये जो ट्रूथ टेबल आया है यहाँ पर, ये वाला पोर्शन, तो ये कौन से ट्रूथ टेबल में आता है ऐसा 0 1 1 0? बट XOR गेट का ये XOR, ये जो मिल रहा है, ये जो ट्रूथ टेबल में आउटपुट मिला है, ये XOR का आउटपुट है. XOR गेट सभी लोग पढ़े होंगे. तो XOR गेट का जो आउटपुट होता है वो ऐसा आता है, यानी कि सम को हम लोग XOR गेट से दिखा सकते हैं. ओके, और यहाँ पर क्या है 0 0 0 1. 0 0 0 1 किस ट्रूथ टेबल में आता है? या ये जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है 0 0 0 1 1 0 1 1, तो ये सारे कॉम्बिनेशन के लिए ये जो ट्रूथ टेबल है ये आता है किसके लिए? एंड गेट के लिए. तो ये जो ट्रूथ टेबल है वो किसका है? ये एंड गेट का है. ओके, सो सिग्मा सम है यहाँ पे दिखाया हुआ. सिग्मा इज ए सम. सी आउट इज द आउटपुट कैरी. A and B are input variables which are also known as operands, जिस पर ऑपरेशन किया जा रहा है. ओके, notice from the above table the output carry C out is a 1 only when both A and B are 1s. Therefore C out can be expressed as the AND of the input variables. So C out को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? In terms of A and B. This is A and B. Okay. नेक्स्ट इज, जब सम के लिए ऑलरेडी हम लोग बोल चुके हैं क्या कि सम के लिए जो आउटपुट आ रहा है वो XOR गेट से सिमिलर है. तो सम इज रिप्रेजेंटेड एज A XOR B. ओके, नाउ वी हैव ड्रॉन दिस डायग्राम दैट वी हैव टू वेरिएबल्स A and B. सो फ्रॉम दीज टू वेरिएबल्स, इन दोनों वेरिएबल्स का हम क्या कर रहे हैं? इनपुट में दे रहे हैं. किसके इनपुट में? ये कौन सा गेट है? ये XOR गेट, ये XOR गेट का सिंबल है. ठीक है, तो हम ऑलरेडी यहाँ पर देख चुके हैं कि सम को हम क्या कर रहे हैं? XOR गेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो सम को XOR से रिप्रेजेंट किए, और जो कैरी है, कैरी आउट है, कैरी आउट को हम रिप्रेजेंट किए हैं एंड गेट से, A एंड B. तो इसलिए हम A और B का क्या कर दिए यहाँ पर? A और B का एंड कर दिए. देन वी हैव C out is equal to A dot B. So this is the circuit diagram or the logic diagram of what? Half adder. Logic diagram of half adder. Okay, तो ये XOR गेट है और ये कौन सा गेट है? ये AND गेट का सिंबल है. ठीक है ना? So this is all about half adder. Now we are going to full adder. So full adder क्या है? हाफ एडर का लिमिटेशन क्या था? हाफ एडर का लिमिटेशन क्या था? कि हम लोग सिर्फ दो बिट को ऐड कर, हाँ, हम लोग सिर्फ एक ही बिट को ऐड कर सकते थे. हाँ, और इस एक बिट का जो रिजल्ट आया ये सम आया, और कैरी यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब कैरी 0 है ना? सी आउट 0 है और सम क्या है? 1 है. तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं क्या? सिर्फ एक बिट का. लेकिन ऐसा तो है नहीं. प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हम लोग सिर्फ एक बिट को तो ऐड करते नहीं है. अभी जो हमारे पास सिस्टम्स अवेलेबल हैं, मतलब हम कैलकुलेटर देख लें या हमारा कंप्यूटर सिस्टम देख लें, वो 8 बिट से लेकर 64 बिट तक काम करता है. तो प्रैक्टिकली सिर्फ दो सिंगल बिट को ऐड हमें नहीं करना है. तो वी वांट टू ऐड मल्टीपल बिट्स. सो ये फुल एडर अब क्या करता है? तो अभी यहाँ पर जो भी कैरी आएगा या इसे हम अब कहाँ रखेंगे, क्या कहाँ ऐड करेंगे? सो यहाँ पर क्या है? फुल एडर एक्सेप्ट्स टू input bits and an output carry and generate a sum output and an output carry. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? फुल एडर एक्सेप्ट्स टू इनपुट बिट्स. तो यहाँ पर इनपुट क्या क्या है? हाफ एडर में इनपुट क्या क्या था?
हाफ एडर में जो इनपुट था वो क्या क्या था, 2 बिट्स। जो इनपुट था सिर्फ 2 बिट्स था यहाँ पर, जैसा कि ब्लॉक डायग्राम में भी देख पाओगे। ब्लॉक डायग्राम में 2 बिट्स सिर्फ इनपुट हो रहा है, किसके लिए, इनपुट डाटा के लिए सिर्फ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ब्लॉक डायग्राम है, इस ब्लॉक डायग्राम में क्या देख रहे हो, ए और बी के अलावा तीसरा एक और चीज है, सी इन, कैरी इन। तो यहाँ पर एक कैरी इन पहले से आ रहा है, मतलब प्रीवियस स्टेप से, और उसके बाद देयर वी विल हैव एन आउटपुट ऑफ आउटपुट, 2 आउटपुट्स, वन इज सम एंड अनदर इज कैरी। तो यहाँ पर जो लिखा है वही सेम चीज लिखा है, दैट द फुल एडर एक्सेप्ट्स 2 इनपुट बिट्स एंड एन इनपुट कैरी, एक इनपुट कैरी भी आता है, एंड जनरेट्स अ सम आउटपुट and output carry. Okay, the basic difference between a half adder and full adder and half adder is that full adder accepts an input carry also. डिफरेंस दोनों में क्या है कि यहाँ पर जो कैरी आता है प्रीवियस स्टेज से, प्रीवियस स्टेप से, जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ पर ले लें, एक कॉमन सिंपल सा एग्जांपल मान लें, वी हैव एग्जांपल 1 1 0 1 1 0, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास हाफ एडर होगा तो हम हाफ एडर में यहाँ 1 1 को ऐड करेंगे, यहाँ 0 आएगा और यहाँ भी कैरी भी आएगा। तो इस बार हमारे पास क्या हुआ, इस बार यहाँ पर हमारे पास एक कैरी बिट भी है। तो अभी हमें क्या करना होगा, ये 3 बिट्स को ऐड करना होगा, मतलब कैरी को भी, ये पहला बिट है डाटा का और ये दूसरा बिट है डाटा का, 2 नंबर्स है ए और बी, और इन दोनों नंबर्स को हमें ऐड करना है। तो इस बार हमारे पास यहाँ कैरी होगा, फिर से यहाँ जब 1 0 1 हो गया और 1 1 0 यहाँ फिर से हो गया, और फिर यहाँ पर कैरी आएगा। तो ये जो कैरी आ रहा है वो कैरी कहाँ से आ रहा है, इसके पहले वाले एडिशन से, मतलब यहाँ जो कैरी आया सी इन, ये इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, इसी को हम लोग सी इन कह रहे हैं इस सिस्टम में। तो ये जो सी इन आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, पहले वाले, इसके पहले वाले एडिशन से आ रहा है, ठीक है ना। ये क्लियर होना चाहिए सभी को। नाउ दिस इज द लॉजिक सिंबल। नाउ वी विल हैव 3 इनपुट्स इन दिस केस। तो हमने पहले क्या कहा कि अगर हमारे पास 3 इनपुट हैं या 3 बिट्स हैं, तो जब 3 बिट्स हैं तो नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितना होगा, 2 to the power n होता है। 2 to the power n मतलब यहाँ पर क्या है, n बराबर 3 है, मतलब 2 to the power 3 means we will have 8 possible combinations for 3 binary bits. So यहाँ पर क्या किए, वो 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लिखेंगे, ठीक है। ये 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमने लिख लिया। तो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लिखना बहुत ही आसान है। इसे लिखने के लिए या तो आपको 0 से लेकर 7 तक काउंटिंग लिख दीजिए, या इसका एक आसान तरीका क्या है कि जो LSB बिट है, तो इस तरफ जो हमने लिखा है वो LSB है और इस तरफ जो हमने लिखा है वो MSB है, ठीक है। तो जब हमें 8 कॉम्बिनेशन लिखना हो तो हम क्या करते हैं, याद रखने के लिए सिंपली, ठीक है, याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं, पहले 0 1 0 1 0 1 0 1, कितना हो गया, सॉरी गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ हो गया, रिजल्ट किधर है भाई, जीरो वन जीरो वन 0 1 0 1, कितना हो गया, 4 4 8 हो गया। क्योंकि 8 कॉम्बिनेशन है तो हम 0 1 0 1 0 1 अल्टरनेटिव करके क्या करें, 0 और 1 पुट कर दें, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, 2 0 पुट करो, फिर 2 1 पुट करो, फिर 2 0 पुट करो, फिर 2 1 पुट करो, यू विल गेट दिस, ठीक। अभी क्या करेंगे, फिर 4 0 पुट करो, फिर 4 1 पुट करो, you will get same what I have written here. Okay, तो अगर 8 कॉम्बिनेशन लिखना हो तो हम याद रख के ऐसा लिख सकते हैं, नहीं तो अगर आपको कन्वर्शन पता है डेसिमल टू बाइनरी तो आप ऐसे लिख सकते हो, या प्रैक्टिस करते करते ये याद भी हो जाता है, आप लगातार लिख सकते हो। अगर याद नहीं है तो आप ऐसे इस पैटर्न में अगर लिखोगे तो यू कैन राइट अप टू 16। अगर मान लें हमारे पास यहाँ 4 बिट होता, अगर n इज इक्वल टू 4 होता, तब 2 to the power 4 इज इक्वल टू कितना होगा, 16। जब 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिखना होगा
तब भी हम यही प्रोसेस लगाएंगे। क्या करेंगे, पहले अल्टरनेटली 1 0 1 0 1 0 1 लिखेंगे, फिर 2 0 2 1 2 0 2 1 लिखेंगे, फिर 4 0 4 1 लिखेंगे, इसके बाद 8 0 8 1 ऐसे लिखेंगे। इस तरह से कॉम्बिनेशन बढ़ता जाएगा। ठीक है, इजिली यू कैन राइट दैट। नेक्स्ट, now we have whatever I have written here, sigma is represented for sum, C in for input carry. So ये input carry क्या है, जो कि previous step से आ रहा है, और ये C out है output carry, जो कि result के बाद आएगा। A and B are the input variables or the operands. Okay, यहाँ पर अब देखते हैं इसको, ये क्या है, we have A and B 0 0, C is 0, so तीनों को ऐड करेंगे तो सम 0 आएगा, कैरी 0 आएगा। अभी यहाँ पर तीनों 0 0 1 है, तो 0 0 1 जब होगा तब यहाँ क्या होगा, सम 1 आएगा और कैरी 0 होगा। अब ये 0 और 1 कितना हो गया, 1, और 1 0 1 ही आएगा, सो रिजल्ट विल बी, कैरी आउट विल बी 0 अगेन। यहाँ पर 2 1 है, 2 1 जब होगा तो क्या होगा, सम 0 आएगा और कैरी 1 आएगा। अगेन यहाँ पर 1 1 है तो सिर्फ सम 1 आएगा, कैरी 0 ही होगा। यहाँ पर फिर से 2 1 है, 2 1 है मतलब 2 1 को ऐड करेंगे तो कैरी सम 0 आएगा और कैरी 1 आएगा। फिर से यहाँ पर देखें तो 2 1 है, 2 1 है तो क्या होगा, अगेन वी विल हैव अ 0 एंड कैरी 1। अभी यहाँ पर 3 1 है तो 2 1 को ऐड करेंगे, 2 1 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट 0 मिलेगा और कैरी 1 मिलेगा। अब इसे हम फिर से इसके साथ ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 और 1 1 1 तो है ही यहाँ पर, मतलब सम भी 0 मिलेगा, सॉरी सम भी 1 मिलेगा और कैरी भी 1 मिलेगा, तो इसलिए सम और कैरी दोनों ही 1 है यहाँ पर। तो बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, अभी जो भी ज्वाइन किए हो, जो भी अभी ज्वाइन किए हो, चैट बॉक्स में अपना अटेंडेंस दोगे। जो भी अभी ज्वाइन किए हो, चैट बॉक्स में अपना अटेंडेंस दोगे। ओके, सो अभी यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि हियर वी हैव दीज पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, जहां पर सम कहां 1 आ रहा है, सम कहां 1 आ रहा है। आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव गॉन थ्रू सॉप एंड पॉस फॉर्म। Yes, sir. मिन टर्म और मैक्स Yes, sir. या मिन टर्म मैक्स टर्म सभी लोग पढ़ चुके हो। तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल होगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कहां पर 1 है, तो जहां जहां 1 है वी आर इंटेंडेड फॉर दैट पर्टिकुलर आउटपुट। ओके, सो जहां ये 1 है, अगर इसको हम लोग सॉफ्ट फॉर्म में लिखें, देन व्हाट वी विल हैव, वी ऑलरेडी नो दैट in soft form we are considering 1 and in pos form we will consider 0. So we want to write this equation for sum. This is the sum and we want to write the equation for sum. So we will write the equation in soft form. Then what we can write? We can write A bar, B bar and C, because C is 1. Okay, C in is 1. So यहाँ पर उसी को बेस करके यहाँ पर इक्वेशन लिखा गया सम के लिए, A बार B बार C in। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसे, यहाँ जो ट्रूथ टेबल मिला है बेस्ड ऑन दिस ट्रूथ टेबल, यहाँ पर लिख लें। तो पहले वाले के लिए क्या है, A बार B बार C in, A बार B बार C in प्लस इस 1 के लिए लिखें तो क्या होगा, A 0 है, B 1 है, C 0 है, तो द इक्वेशन शुड बी A बार B and C in bar. Okay, next is this one, इस 1 को लिखें तो क्या होगा, A B बार C in बार, A B बार C in बार। ओके,
नेक्स्ट इज दिस वन, इस वन के लिए क्या होगा, इस पर्टिकुलर वन के लिए all are 1, so A, B and C. Now we will match this equation for the whatever equation is written here. तो यहाँ पर देखें A bar B bar C in, A bar B C in, A B bar C bar and A B C. Okay. Now this equation is solved somewhat. अभी इस equation को solve किए तो क्या हुआ, यहाँ पर A bar common है किसमें किसमें, B bar C in and B C in bar. तो इन दोनों टर्म में जो कॉमन पार्ट है वो क्या है, A बार है, तो A बार इन दोनों से कॉमन लिए, अंदर क्या बचा, B बार C in B C in बार, और यहाँ से क्या कॉमन है, इन दोनों से कॉमन है ये वाला A, तो ये A कॉमन था, तो यहाँ अंदर जो बचा वो हमने लिख लिया। तो अभी यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं ये B बार C in प्लस B C in बार, मतलब ये किस फॉर्म में है, A B बार या ये किस फॉर्म में है, ये वाला टर्म, ये है A बार B प्लस A B बार के फॉर्म में है। ओके, ये जो है ये वाला पार्ट इस फॉर्म में है। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, ये किसके बराबर है, ये XOR ऑपरेशन है, A XOR B। इसलिए यहाँ पर क्योंकि ये B और C के बीच का रिलेशन है, सो B XOR C इन है, और यहाँ पर क्या है, B XOR C इन का ये अभी ये क्या है, यहाँ पर ये क्या है, हम ऑलरेडी जानते क्या है कि दिस A बार B प्लस A B बार ये क्या होता है, ये XOR ऑपरेशन होता है, और A बार B बार प्लस AB ये कौन सा ऑपरेशन होता है, ये होता है XNOR ऑपरेशन, A XNOR B। ओके, सो ये XNOR ऑपरेशन है, ये क्या है XNOR ऑपरेशन, और ये क्या है XOR ऑपरेशन। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस XNOR को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि जब XOR का जब बार करेंगे, यानी कि A बार B प्लस A B बार, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट करें तो हमें क्या मिलता है, तब हमें मिलता है क्या, तब हमें मिलता है A XOR B का बार, और ये XOR B का बार जो होता है इसी को हम लोग कहते हैं क्या, A XNOR B। तो इसे हम ब्रैकेट को ब्रेक करके क्या दिखाना होगा कि ये कैसे आ रहा है, नो सर, क्या ये दिखाना पड़ेगा, ना है क्या, नो सर, इसे जब हम ये जो कॉम्प्लीमेंट है इसे हम जब ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने के बाद ये चीज आएगा, और तब हमें ये A XNOR B का टर्म मिलता है, ठीक है ना। सो अगेन द क्लास विल बी ओवर, सो यू विल हैव टू ज्वाइन अगेन। तो इस तरह से ये हमारे पास मिला। अब फिर से ये A